हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है सफ़ेद दाग वालों के लिए, जिन्हें भी सफ़ेद दाग हुआ है। इसे इंग्लिश में विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो अगर आप सफ़ेद दाग जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपने कभी ना कभी बाकुची का नाम तो सुना ही होगा। आयुर्वेद में ये सबसे बेस्ट कारगर मेडिसिन माना जाता है सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए। लेकिन इसका उपयोग करने से पहले इसे हमें शुद्ध करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये शुद्ध किया हुआ बाकुची का बीज है। तो अभी हम इसके आगे बात करने वाले हैं कि इसे कैसे शुद्ध किया जाता है और बाकुची चूर्ण को सफ़ेद दाग में कैसे प्रयोग करें। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि बाकुची बीज को प्रयोग करने से पहले शुद्ध कैसे करें अथवा संशोधित या फिर शोधन कैसे करें। सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये शुद्ध किया हुआ बाकुची का बीज है। अगर आप बाकुची को शुद्ध किए बिना ही इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि बाकुची में कुछ विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आप इसका प्रयोग शुद्ध किए बिना ही करते हैं तो आपको इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना या जी मचलाना, गैस होना, पेट से संबंधित कुछ भी ऐसी समस्या हो सकती है। और अगर इसको बिना शुद्ध किए ज़्यादा प्रयोग आप करते हैं तो आपको किडनी की भी समस्या हो सकता है, या किडनी पे भी असर कर सकता है। तो अगर आप शुद्ध करके बाकुची चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसका पावर भी दुगना हो जाता है। सफ़ेद दाग बहुत ही तेज़ी से ठीक होने लगता है। तो आप बाकुची बीज को दो तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको कोई सा भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है, जैसा कि मैंने ये मिट्टी का घड़ा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि हमें घड़े में 7 दिन तक बाकुची के बीजों को गौमूत्र में डुबो कर रखना है। जी हाँ, 7 दिन तक गौमूत्र में बाकुची बीज को डुबोना है, तभी ये शुद्ध होगा। और डेली आपको गौमूत्र बदलना है, यानी हर दिन आपको गौमूत्र बदल देना है। ऐसा आपको 7 दिन 7 बार करना है। पुराना वाला गौमूत्र छान के फेंक दें और फिर उसी मिट्टी के बर्तन में नया फ्रेश गौमूत्र डाल दें। 7 दिन होने के बाद आपका बाकुची बीज शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप बाकुची को घड़े से निकाल लें और उसे छाया में सुखा लें। जी हाँ, छाया में सुखाना है, धूप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बाकुची आपका काम नहीं करेगा, वो ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको हमेशा छाया में ही सुखाना है। 4 से 5 दिन में अच्छी तरह से ये सूख जाएगा। फिर आप इसे अच्छे से पीस कर किसी डब्बे में रख लें। इसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सफ़ेद दाग 1 से 2 महीने में ही गारंटी के साथ ठीक होने लगेगा। तो अब हम जान लेते हैं वो दूसरा तरीका क्या है जिससे हम बाकुची बीज को शुद्ध कर सकते हैं। तो अगर आपको गौमूत्र नहीं मिल पाता है किसी भी कारण, तो आप अदरक का रस यानी कि अदरक का जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोसेस सब वही रहेगा, बस आपको गौमूत्र के जगह अदरक के जूस का इस्तेमाल करना है। अदरक का जूस एकदम प्योर होना चाहिए, ध्यान रहे उसमें पानी नहीं मिला हुआ हो। अदरक का जूस उतना ही लेना है जितने में आपका बाकुची बीज अच्छे से डूब जाए। आप इसमें कांच के बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गौमूत्र से शुद्ध कर रहे हैं तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग करें, और अगर आप अदरक के जूस से शुद्ध कर रहे हैं तो मिट्टी या कांच के बर्तन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और है कि गौमूत्र से शुद्ध किया हुआ बाकुची ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि असरदार होता है सफ़ेद दाग को ठीक करने में। बाकी आप अदरक के जूस से भी कर सकते हैं अगर आपको गौमूत्र किसी कारण नहीं मिल पाता है तो। और हाँ, एक बात और आप ध्यान दें, मार्केट में जो बाकुची चूर्ण मिलता है वो ना लें। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि आपका सफ़ेद दाग जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो हमेशा आपको बाकुची के बीज लेना है और उसको शुद्ध या अथवा शोधन करके ही प्रयोग करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।